आज यूजीसी नियम के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार अपना रोटी सेकने के लिए इस तरह का कानून लेकर आया। 4 गो जात को सबमिट करके और इस तरह के देश पर कानून थोप को देश में सामरिक समरसता बिगाड़ने का सरकार काम रही, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। समर्थ समाज जहाँ भी है आज वहाँ पर नजर उठा के देखिएगा, वहाँ दलित को कोई परेशानी नहीं है। यूजीसी कानून ही गलत कानून आया, ये कानून को आना ही नहीं चाहिए। SC ST OBC के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उनमें स्वर्ण समाज के बच्चे कहाँ से दोषी है? आप समझिए, अगर स्वर्ण समाज के बच्चे अगर दोषी है तो सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत बच्चे को फंसाया जा रहा है तो उसका भी तो भविष्य खराब हो जाएगा। स्वर्ण समाज के बच्चे का भविष्य खराब होगा कि नहीं होगा? किस जाति के द्वारा किनको परेशान किया गया, तब इसको जांच करते हुए तब कानून बनाया जाता तो ज्यादा सुंदर और सुदृढ़ बनता। किसकी मजाल है? यादव समाज से, कुर्मी समाज से या पासवान समाज से कोई हिमाकत कर ले? कतई नहीं कर सकता है। जो नियम ST SC OBC के लिए है वही नियम सवर्ण के लिए भी रहे। आज हाजीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा यूजीसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जब आपको बता दें कि बीते दिनों पूरे देश में यूजीसी के नए नियम लागू हुई थी, जिसके बाद स्वर्ण समाज के द्वारा भारी विरोध का सामना करना पड़ा उस कानून को, उस नियम को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर रोक लगा दिया, जिसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है। जिसके बाद आज हाजीपुर में यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि किस लिए विरोध कर रहे हैं यूजीसी कानून को। आज यूजीसी नियम के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार इसको लेकर आई, कहीं देश में इसका चर्चा नहीं था। देश में सब समान स्थिति चल रहा था। सरकार अपना रोटी सेकने के लिए इस तरह का कानून लेकर आया। हम लोग भारत के जो जनता है उनको एक सुप्रीम कोर्ट पर ही विश्वास रह गया। सुप्रीम कोर्ट जो इस पर स्टे लगाया उसके बधाई के पात्र हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर बॉस से आग्रह करेंगे कि अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। यूजीसी से प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे और आपके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मैं सवर्ण हूँ, आप जो है से SC ST से है, मैं कुछ किया नहीं, लेकिन आपके बच्चे मेरे बच्चे पर आरोप तय कर दिया कि सर देखिए ये हमको जाति सूचक गाली दिया। और सरकार यहाँ पर क्या कहती है कि अगर तुम केस करेगा तो तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत किए हैं, मेरा बच्चा गलत किया है, वो लड़का अगर केस किया है तो उसका जांच होना चाहिए। अगर वो गलत केस कर रहा है तो उस पर भी आरोप तय होना चाहिए। इस तरह के सिर्फ 4 गो जात को सबमिट करके और इस तरह के देश पर कानून थोप को देश में सामरिक समरसता बिगाड़ने का सरकार काम रही, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं, जाति से हमको कोई दिक्कत नहीं है। सवर्ण समूह, समर्थ समाज जहाँ भी है आज वहाँ पर नजर उठा के देखिएगा, वहाँ दलित को कोई परेशानी नहीं है। हमको सरकार से दिक्कत है कि सरकार इस तरह का जो यूजीसी कानून लेकर आया इसको नहीं आना चाहिए था। आज तक जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो भी आज घटना होती है उसमें कितने सारे SC ST OBC के ही बच्चे का आत्महत्या करने का आत्महत्या का शिकार हुआ है। जब हम कोई भी सुसाइड करता है तो वही लोग करते हैं, तो दिक्कत तो है। देखिए उसमें उस सिस्टम का गड़बड़ी है। आप कई मीडिया के माध्यम से कई नेता बोले भी हैं कि जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, उनका कोई आंतरिक इसमें सवर्ण बच्चे का कहीं से कोई हाथ नहीं है। नहीं, कभी कोई जांच में किसी का नाम नहीं आया है। अभी तक कोई सवर्ण लड़का का नाम नहीं आया है कि सवर्ण लड़का जो है से SC ST वाले को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैं शिक्षा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कम से कम 1000 लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं। मैं वहां पर जुड़ा हुआ हूं, वहां पर कोई जाति भेद नहीं है। मैं अपने नजर से इसको गलत यूजीसी को मानता हूं, ऐसा कहीं नहीं है स्कूल कॉलेज में। यूजीसी कानून ये बैक हो, यूजीसी कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा इस कानून, इसलिए इस आंदोलन को किया जा रहा है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यूजीसी कानून ही गलत कानून आया, ये कानून को आना ही नहीं चाहिए। जो 13 जनवरी को ये कानून जो लागू हुई, यूनिवर्सिटी में ये कानून लागू होना ही नहीं चाहिए। इस कानून 13 तारीख को ये कानून लागू हुई थी पूरे देश में। यूनिवर्सिटी में ये कानून लागू हुई है। इस कानून को आना ही नहीं चाहिए। यूजीसी कानून में जो आप पढ़िएगा तो उसमें जो है उसमें बहुत चीज गलत है। उसमें ठीक है, आप SC ST OBC के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उनमें स्वर्ण समाज के बच्चे कहाँ से दोषी है? आप समझिए, अगर स्वर्ण समाज के बच्चे अगर दोषी है तो सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलत
लोगों को फंसाया जा रहा है, गलत बच्चे को फंसाया जा रहा है, तो उसका भी तो भविष्य खराब हो जाएगा। स्वर्ण समाज के बच्चे का भविष्य खराब होगा कि नहीं होगा। इसमें जो प्रावधान दिया गया है SC/ST UGC कानून में, उस कानून में सरासर गलत कानून, उसमें सुधार करके अगर सरकार आती है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सुधार क्या करने की बात? इसमें हम लोग को भी शामिल किया जाए, इस जो कमेटी बनी उस कमेटी में हम लोग को भी जगह दिया जाए। दूसरा नंबर, अगर कोई गलत ST/ST गलत होता है, साबित होता है कि स्वर्ण समाज के बच्चे ने गलत नहीं किया है, SC/ST के बच्चे ने गलत किया, तो उस पर कार्रवाई हो। क्या परेशानी है यूजीसी से जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? यूसीजी से परेशानी यही है कि 1956 से लेके 13 जनवरी 2026 तक के रिकॉर्ड की जांच करा ली जाए, किस जाति के द्वारा किनको परेशान किया गया, तब इसको जांच करते हुए तब कानून बनाया जाता तो ज्यादा सुंदर और सुदृढ़ बनता। आप मानते हैं कि SC/ST OBC के बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रताड़ित का सामना करना नहीं पड़ता है? किनके द्वारा आप कृपया इसके संबंध में जांच रिपोर्ट लागू कराने के लिए कहें। किनके द्वारा प्रताड़ित किया, क्या सवर्णों के द्वारा किया गया? मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप डाटा देख लीजिए गूगल पे सर्च करके, 81% जो केस है जिसमें सवर्ण शामिल नहीं है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश में इसके लिए सर्वेक्षण करा लिया जाए कि विश्वविद्यालय में किन छात्रों को किनके द्वारा परेशानी ज्यादा हुई है या होगी। जाति देखकर भेदभाव नहीं होती है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल नहीं होती है। नहीं होती है, मानते हैं? आज के दौर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसकी मजाल है कि यादव समाज से, कुर्मी समाज से या पासवान समाज से कोई हिमाकत कर ले? कतई नहीं कर सकता है। तो फिर ये कानून क्यों? तो इसमें आप लोग चाहते क्या? सुधार। क्या सुधार चाहते हैं? सुधार चाहते हैं कि इस विद्यार्थी को विद्यार्थी रहने दिया जाए, विद्यार्थी को विद्यार्थी रहना जाए, विद्यार्थी को जाति वर्ग संप्रदाय में नहीं बांटा जाए। जो नियम ST/SC OBC के लिए है वही नियम सवर्ण के लिए भी रहे। इनके साथ भी कोई अत्याचार करे तो उनको भी क्या कहते हैं, इस कानून के तहत न्याय पाने का हक मिले। इन सभी लोगों का एक ही कहना है कि SC/ST OBC और स्वर्ण समाज के किसी भी छात्रों के साथ वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो, किसी को ना फंसाया जाए, और जो भी जात के लोग हैं उस पे अगर गलत करते हैं तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बस इन लोग का यही मांग है। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो पब्लिक न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।